बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बुक से पढ़ें, आप किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट हैं आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं मेरी वीडियो से। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब इस्तेकामत। इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। मेरे इस पूरी वीडियो में यही मकसद होगा कि मैं सिंपल वर्डिंग में आपको ये पूरा टॉपिक समझा दूँ ताकि हर क्लास का बच्चा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम ये है कि प्रेजेंट की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हमारे पास जो सोर्सेज हैं उससे प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करके कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर फ्यूचर की नीड्स के बारे में भी सोचना कि हम फ्यूचर में इन नीड्स को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, ये होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, आपकी बुक्स होंगी वहाँ भी यही लिखी होगी। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो सारी होती है रिन्यूएबल, मतलब दोबारा हासिल की जा सकती हैं, ख़त्म नहीं होंगी कभी। वो है इसकी जो टाइप्स है वो हैं 5: सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो पावर। सोलर एनर्जी सबको पता है सन से हासिल की जाती है। जियोथर्मल, जियो मतलब अर्थ के अंदर से हासिल की जाती है। विंड एनर्जी जो विंड वाले वो पंखा टाइप होता है ना, विंड एनर्जी इस टाइप से होता है, ऐसे इस तरह से वो हवा से चलते हैं, वो वाले होते हैं, वहाँ से हम विंड एनर्जी हासिल करते हैं। बायोमास ये होता है प्लांट वेस्ट, तो इससे हम बायोमास की एनर्जी हासिल करते हैं। अब हाइड्रो पावर ये भी एक एनर्जी है, इसको हम हाइड्रो पावर ये होते हैं पानी से हासिल करने वाली एनर्जी होती है ये। अब हम सोलर एनर्जी की तरफ आएंगे कि सोलर एनर्जी क्या है। ये सन से हासिल की जाती है और इसकी रेडिएशन से, और इसके यूसेज जो है वो आप इतने आसान है आपको अभी समझ आएगी। सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम बिजली कैसे हासिल करते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं सबसे पहले सोलर पैनल। जैसे अभी आजकल हमारे पास आए हुए हैं ये जो हम छतों पे लगाते हैं, क्या कहते हैं इनको, बताएं आप। सोलर डिशेस। तो इनका क्या काम है, इनके ऊपर ऐसे साइन बने होते हैं ऐसे करके, और ये हमें बिजली प्रोवाइड करती हैं। इनके ऊपर सन की रेडिएशंस आती हैं, वो कन्वर्ट होती है बिजली में, और इससे हमारे घर के पंखे और बल्ब वगैरह चलते हैं। ये कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है, तो और ये फ्यूचर में भी काम आ सकती है, इसलिए हमें इस पर काम करना चाहिए। ये है सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी बैटरीज, बैटरी कनेक्ट हो गई इसके साथ। अब ये रात को भी कंज्यूम हो सकती है जब हमारे पास सन नहीं होगा। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जो बिजली है उससे आएगा बिल, तो इस तरह हमारे पास पैसे की बचत होगी। ये भी है सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, क्योंकि फ्यूचर में हमारे काम आएगा। इसके बाद आता है एक और इसकी टाइप है, सोर्स है सोलर एनर्जी की, सोलर हीटिंग, सोलर वाटर हीटिंग। ये भी एक सोलर सिस्टम के अंदर यूज़ होता है कि छत पर एक टैंकी होती है पानी की, उसके साथ एक प्लेट लगी होती है सोलर प्लेट, वो लेगी हीट सन से, उसके अंदर रेडिएशन आएंगी, वो हीट पानी के अंदर जाएगी और पानी गर्म होगा। इस तरह से ये सोलर वाटर हीटिंग का सिस्टम होता है। यहाँ पर पहले हम ये यूज़ करते थे कि हमारे पास हीटर होते थे, गीज़र होते थे, उसमें हम आग जलाते थे, इस तरह ज़्यादा हीट पैदा होती थी और ज़्यादा एनर्जी लगती थी। फिर उसके बाद आए इलेक्ट्रिसिटी वाले, इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, बिजली लगती थी, बिल आते थे, हमारा नुकसान होता था। अब आए हैं सोलर पैनल वाले,
फ़ायदा हो गया। अब ये फ्यूचर में भी काम आएंगे। ये होते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम। इसके बाद आता है सोलर हीटिंग। ये सबसे सिंपल और आसान चीज़ है और बाहर ममालिक में बहुत यूज़ हो रहा है। समझ लें आप, ये घर है, यह छोटा सा मैंने बना के दिखा दिया। ये घर है, इसकी यहाँ पर छत पे एक ऐसी प्लेट लगेगी जिसके ऊपर ऐसी रॉड है जिसके ऊपर सन की रेडिएशन आ रही हैं और इन रेडिएशन की वजह से सन यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा रूम के अंदर। इस तरह से ना हमें किसी गीज़र, किसी हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें एसी के हीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें आग की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से एनर्जी की बचत होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। सोलर क्या है? सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूचर में हमारे काम आ सकती है, इसलिए हमारी बचत भी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सोलर वेंटिलेशन। कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ सोलर प्रोसेस हीट इंक्लूड सोलर वेंटिलेशन टेक्नोलॉजीज दैट कैन प्री हीट अ बिल्डिंग एयर इन कोल्ड क्लाइमेट। ये भी वही चीज़ है, इसमें भी सोलर वेंटिलेशन यूज़ हो। सोलर वेंटिलेशन ये भी वेंटिलेटर टाइप होता है, इसमें भी ये भी बिल्डिंग्स और घरों में यूज़ होता है। इसमें हमारे सर्दी में घर की हवा जो होगी उसको गर्म करने के लिए यूज़ होगा। अब हम आते हैं सोलर लाइटनिंग। ये सिंपल बात करता है कि आप दिन में सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करें, ना कि बल्ब्स को। फिर रात की बात आती है कि रात को एलईडी बल्ब्स होते हैं जो, जिसके लिए छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं और लंबी लंबी वो रात को चलती है ना, स्ट्रीट लाइट ऐसे करके, ऐसे छोटी छोटी लाइट्स होती हैं और लंबा से बल्ब होता है, वो यूज़ करें। उसका क्या फ़ायदा है कि ये सोलर एनर्जी से भी चल सकती हैं। सुबह सोलर प्लेट से इनको कनेक्ट करके बैटरीज में उनकी एनर्जी गई और रात को वो बैटरी इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ये रात को काम कर सकती हैं। और ये जो चीज़ है, ये आजकल रात को रोड साइंस जो होते हैं हमारे, उनमें भी काम होती है ये, और स्ट्रीट लाइट, उनमें भी ये अपना काम कर रही हैं आजकल। अब हम दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, जियोथर्मल। जियोथर्मल से क्या मुराद है? जियो मीन अर्थ और थर्मल मीन हीट। जियोथर्मल हीट क्या होती है? ये होता है अर्थ के दरमियान में जो हीट है, अर्थ के कोर में। ये पैदा क्यों होती है भाई? ये सवाल बहुत दफ़ा आता है। प्लेनेट का अपना जो पैदा होने का तरीका है, जो प्लेनेट जब बना था तभी जो हीट पैदा हुई वो अभी तक उसमें मौजूद है, और वही हीट इसकी वजह है। और दूसरी वजह ये है कि जो भी कोई जानदार, कोई मटेरियल इस ज़मीन में दफनाया जाता है, वो इस हीट में इजाफा करता है। ठीक है, सबसे जो हाई टेम्परेचर है हीट के अर्थ के दरमियान का, वो है 4000 सेंटीग्रेड। और अर्थ क्रस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 370 डिग्री सेंटीग्रेड। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो अर्थ के जो पत्थर होते हैं उनको पिघला देता है और मैग्मा की शक्ल दे देता है। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी फ्यूचर में हुआ तो अंदर सिर्फ लावा मिलेगा। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? ये होती है जियोथर्मल हीट पंप्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जियोथर्मल पावर प्लांट, हीटिंग स्ट्रक्चर थ्रू डायरेक्ट यूज़ एप्लीकेशंस। विंड एनर्जी। अब तीसरी टाइप की तरफ आते हैं, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? ये होते हैं टरबाइंस। मैंने पीछे अभी छोटी सी ऐसे फ़नी सी डायग्राम बना के आपको दिखाई है। ये इस तरह से पंखे टाइप बने होते हैं, इस तरह से। ये जब घूमेंगे, हवा की मदद से घूमेंगे ना विंड, तो जब घूमेंगे इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। पहला है मैकेनिकल एप्लीकेशन, दूसरा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। मैकेनिकल मल्टी ब्लेड विंड मिल्स इज़ यूज फॉर वाटर पंपिंग। ये जब घूमेंगे तो इनकी मदद से हमारा पीछे पानी भी मूव करेगा। कोई कनेक्शन उन्होंने ऐसा दिया होगा जिसकी वजह से
पानी मूव करेगा। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये मुख्तलिफ शक्ल और साइज़ के होते हैं। दे आर कमर्शियली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये आप भी इनको ख़रीद सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब चौथी टाइप की तरफ आते हैं, बायोमास। ये है प्लांट बेस्ड मटेरियल है। ये वेस्ट होता है। ये हम इंडस्ट्री, फार्म, घरों का वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, और क्रॉप्स का वेस्ट, मतलब जो फर्टिलाइज़र जिनसे बनते हैं वो वेस्ट होता है, जानवरों का वेस्ट, ये होते हैं बायोमास। एप्लीकेशन ऑफ बायोमास: स्पेस हीटिंग, हॉट वाटर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बाहर ममालिक में यूएस में 66,000 जॉब्स हैं जो बायोमास की वजह से चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हाइड्रो पावर: हाइड्रो पावर है जो पावर वाटर की वजह से पैदा होती है। द यूज़ ऑफ फॉलिंग और फास्ट रनिंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और टू पावर मशीन। अब जब ये पानी इस तरह से पानी चलता है, इधर ऐसे ना बने होते हैं ऐसे करके, अब मैं डायग्राम तो नहीं बना सकती। यहाँ से पानी फ्लो करता है और इसके फ्लो से इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। काइनेटिक एनर्जी इसके मोशन से होती है और ग्रेविटेशनल इसका ज़मीन से ऊपर होना, इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पैदा होती है इसके अंदर। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये होता है फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन सपोर्ट। इरिगेशन सपोर्ट क्या है? ये है जी जो क्रॉप्स हैं, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप होते हैं, पौधे वगैरह, उनको कितना पानी देना है, किस मिकदार में पानी देना है, वो इसकी वजह से तय हो जाता है। मतलब ये सिस्टम अपना काम खुद कर लेता है अगर इसको सिस्टम को कंट्रोल किया जाए सही से। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी मुहैया करता है। और हाइड्रो पावर अफोर्डेबल है। बहुत सारे गाँव में और बाहर ममालिक के भी गाँव में आप देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री भी देखी होंगी जहाँ पर हबशी लोगों ने ये लगाया हुआ है। यहाँ तक था हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।